हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। मेरा आईएलटीएस का स्कोर है ओवरऑल 8 बैंड्स विद 9 बैंड्स इन रीडिंग, 8.5 बैंड्स इन लिसनिंग, 7 बैंड्स इन स्पीकिंग एंड 7 इन राइटिंग। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एवरेज इंग्लिश होते हुए भी कैसे मैंने इतना अच्छा स्कोर अचीव किया और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड अपनी स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो मैंने यूज़ की। सबसे पहले बात करते हैं स्पीकिंग की। आप कोई भी काम स्ट्रेटजी बना के करते हो तो वो बहुत आसान हो जाता है, और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, स्ट्रेटजी बनाने में मैं काफ़ी अच्छा हूँ और स्पीकिंग के लिए सबसे पहले मैंने रिसर्च की एग्ज़ाम के बारे में, उसकी रिक्वायरमेंट्स की रिसर्च की कि एग्जामिनर किन किन चीज़ों पर ध्यान देता है बैंड कैलकुलेट करने के लिए। वो सब चीज़ें मैंने लिस्ट आउट की। रिक्वायरमेंट्स के बाद फिर मैंने मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं उस लेवल तक पहुंचने के लिए इस चीज़ पे फोकस किया, ये सब रिसर्च की। उसके बाद फिर मैंने हर एक कमी पे इम्प्रूवमेंट की, हर एक रिक्वायरमेंट के लिए इम्प्रूवमेंट शुरू की। रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के लिए मैंने जो बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं उनके ब्लॉग्स पढ़े और यूट्यूब वीडियोस देखी, जैसे आईएलटीएस लीज, एजे और भी हैं कई। फिर एक लिस्ट बना ली कि क्या क्या होना चाहिए, जैसे ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, फ्लुएंसी, वोकेबलरी। तो एक सेक्शंस में डिवाइड हो गए टास्क। साथ ही बैंड 7 के टेस्ट की सैंपल वीडियोस देखी ताकि ये पता चल जाए कि बैंड 7 का लेवल कितना होता है। रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के बाद मुझ में कितनी कमी है ये चीज़ देखनी थी, तो उसके लिए मैंने दीपिका के साथ प्रैक्टिस की और रिकॉर्ड करके देखा। दीपिका के साथ प्रैक्टिस करता था, दीपिका क्वेश्चन पूछती थी, मैं आंसर देता था, फिर दीपिका बताती थी कि किन किन पॉइंट्स पे कमी है और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और रिकॉर्ड करते टाइम मैं क्वेश्चन बोलता था, फिर 2 मिनट बोलता था उस टॉपिक पे, और फिर अपनी रिकॉर्डिंग सुनता था और देखता था कि मुझ में क्या क्या कमी है। ग्रामेटिकल रेंज, एक्यूरेसी में क्या कमी है, वोकेबलरी में क्या कमी है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे। फिर मैंने प्रैक्टिस शुरू की अपनी कमियां ढूंढ ढूंढ के इम्प्रूव करने के लिए। उसके लिए दीपिका के साथ प्रैक्टिस की और दूसरी मैंने रिकॉर्ड कर करके इम्प्रूवमेंट की। रिकॉर्ड करके सुनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको कमियां पता चलेगी, और इम्प्रूव करने के लिए खुद की कमियां पता चलना बहुत ज़रूरी है। और ये सब स्ट्रेटजी बना के चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे एक सिंपल सी बात है कि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कम यूज़ करते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस 5-6 टाइप के होते हैं, वो इजीली आप सीख सकते हैं और वो यूज़ करके आपकी ग्रामेटिकल रेंज काफ़ी बढ़ जाएगी। तो अगर आपको पता होगा कि आप किस पॉइंट पे आपको फोकस करना है तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए इम्प्रूव करना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपको 2 मिनट टॉपिक पर बोलना होता है, उसमें आप पास्ट से शुरू कर सकते हैं, फिर प्रेजेंट के बारे में बोलिए और फिर 1-2 लाइन फ्यूचर के कि मैं ऐसा भी करना चाहता हूँ। तो इससे फिर आपका क्या होता है, ग्रामेटिकल रेंज बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। तो रिक्वायरमेंट्स गैदर कीजिए, हर एक रिक्वायरमेंट पर कैसे इम्प्रूवमेंट करना है इसकी रिसर्च कीजिए, फिर काफ़ी ईजी हो जाएगा। और इसके बाद एक इम्पोर्टेंट ट्रिक बताता हूँ। आईएलटीएस का एग्ज़ाम हर एक 3 या 4 महीने बाद क्वेश्चंस चेंज होते हैं, तो शुरू के 3 महीने 15-20 क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, वही क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। और उसके बाद फिर अगले 3 महीने में 20-25 क्वेश्चन और ऐड हो जाते हैं उनमें, फिर अगले 3 महीने में और ऐड हो जाते हैं। तो ये ऐसे चलता रहता है। तो उसके लिए मैंने गैस पेपर लिए थे ऑनलाइन, वैसे ही इधर उधर से अरेंज कर लिए और फिर उन क्वेश्चंस के ऊपर प्रिपरेशन शुरू की। तो अगर आपसे जो एग्जामिनर पूछने वाला है उस पर आपने पहले ही प्रैक्टिस कर रखी है तो उससे आपकी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और बहुत बढ़िया पेपर जाने के चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं राइटिंग की। राइटिंग में इम्प्रूव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और उसके लिए भी मैंने शुरुआत की रिसर्च से, और ये रिसर्च की कि कितने टाइप के एसेज होते हैं, उनमें पैराग्राफ स्ट्रक्चर कितने टाइप के हो सकते हैं, क्या क्या होना चाहिए पैराग्राफ स्ट्रक्चर किस ऐसे टाइप के लिए,
फिर चीज़ें लिस्ट आउट की कि एग्जामिनर किन किन चीज़ों पर फोकस करता है, जैसे ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, कोहेरेंस एंड कोहिजन, वोकेबलरी, तो ये सब चीज़ें लिस्ट आउट की। टाइप्स ऑफ एसेज और उनके स्ट्रक्चर्स के लिए मैंने एजे की वीडियोस देखी, आईएलटीएस लीज की वीडियोस देखी और ब्लॉग पढ़े। वो काफ़ी बढ़िया टीचर हैं और उनसे बहुत मुझे हेल्प मिली। जैसे एक ऐसे को 4 पैराग्राफ्स में ब्रेक डाउन कर लो और फिर हर एक पैराग्राफ में 4 सेंटेंस लिखने हैं। पहले सेंटेंस ऐसा होना चाहिए, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा, और उनमें कोहेरेंस एंड कोहिजन के लिए पैराग्राफ शुरू कैसे करना है और एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में मूव कैसे करना है, उनके भी स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं। ये सब चीज़ें मैंने सीखी। उसके बाद एक मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की लिस्ट बनाई, कितने टाइप के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। तो अपने हर एक पैराग्राफ में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा मैं करता था ताकि मेरी ग्रामर हायर लेवल पे पहुंच जाए। फिर मैं अलग अलग टाइप के एसेज लिख के भी देखता था। लिख के प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ पढ़ते रहें तो ये माइंड में तो ये हो जाता है कि मैं कर दूंगा, लेकिन जब करने बैठते तब असली कमियां पता चलते हैं और फिर उतनी परफॉर्म नहीं कर पाते। तो लिख लिख के प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं डेली लिख के प्रैक्टिस करता था। डेली एक ऐसे लिख लो चाहिए। और राइटिंग के एग्ज़ाम में ऐसे होता है, वो डबल मार्क्स का होता है लेटर से। तो मैं ऐसे पहले लिखता था। उनकी एग्ज़ाम में अलग अलग शीट्स देते हैं, वो आंसर शीट्स लिखने के लिए। तो मैं ऐसे पहले लिखता था, ऐसे पे ज़्यादा फोकस करता था। उसके बाद में लेटर लिखता था। लेटर के लिए चाहे 15 मिनट बच गए तो भी मैं 15 मिनट में लेटर पूरा लिख देता था, क्योंकि अगर मेरे ऐसे बढ़िया हो गया, ऐसे में ज़्यादा मार्क्स आ गए तो फिर लेटर में थोड़े कम भी आ गए तो भी मेरे एवरेज मार्क्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो राइटिंग में यही है कि कितने टाइप के एसेज होते हैं, लेटर्स होते हैं, ये सीखो। उसके बाद स्ट्रक्चर बनाना सीखो कि ऐसे का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए हर एक टाइप के ऐसे का। और फिर पैराग्राफ बनाना सीखो कि पैराग्राफ में कितने सेंटेंसेस होने चाहिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने सीखो। और जैसे एक पैराग्राफ में 4 सेंटेंसेस होने चाहिए तो फिर शुरू में ये लिखना है, बीच में ये और लास्ट में ये। फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखना सीखो और पैराफ्रेजिंग सीखो कि शुरुआत कैसे करनी है ऐसे की पैराफ्रेजिंग करके। तो ये सब चीज़ों में टास्क को डिवाइड करने से ऐसे और लेटर लिखना काफ़ी आसान हो जाता है। राइटिंग की वोकेबलरी और ग्रामर मैंने इम्प्रूव करने के लिए आईएलटीएस लीज के बैंड 9 एसेज पढ़े। बैंड 9 के एसेज पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उन पे छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करना ज़रूरी है कि इसने कंक्लूजन कैसे लिखा है और वोकेबलरी के लिए कनेक्टिंग वर्ड्स कौन से यूज़ करते हैं ये, और बीच में हायर लेवल वर्ड्स कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों को अपने पढ़ोगे बार बार बैंड 9 के एसेज, तो वो फिर अपना यूज़ में आने लग जाते हैं। वो वर्ड्स, वो स्ट्रक्चर्स, वो चीज़ें फिर अपने धीरे धीरे यूज़ में आने लग जाती हैं। तो बैंड 9 एसेज पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है राइटिंग के लिए। अब बात करते हैं रीडिंग की। रीडिंग का एग्ज़ाम जो होता है उसमें 3 सेक्शन होते हैं और डिफ़िकल्टी लेवल इजी से डिफ़िकल्ट होता जाता है। तो जो लास्ट का सेक्शन होता है उसमें सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग पैराग्राफ्स होते हैं और उनके लिए टाइम सेव करके चलना चाहिए। तो जो शुरू के पैराग्राफ्स वगैरह होते थे रीडिंग के, वो मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की सोचता था और ताकि लास्ट के लिए टाइम सेव कर लूँ, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। और इनमें भी अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज बना रखी थी। जैसे पहले मैं क्वेश्चन रीड करता था, फिर पैराग्राफ पढ़ता था और उसी एक रीडिंग में मैं बाकी क्वेश्चंस के कोई आंसर मिल रहा है तो वो भी कर देता था। यानी कि एक रीडिंग में मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने की ट्राई करता था। जैसे हेडिंग मैचिंग मैं कर रहा हूँ, हेडिंग मैचिंग करते करते साथ में फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर भी ढूंढ लेता था। तो रीडिंग के एग्जाम में मल्टीटास्किंग करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो पाएगी। और प्रैक्टिस तो ज़रूरी है ही। इसके लिए मैं कैम्ब्रिज की जो ई बुक्स है वो डाउनलोड कर रखी थी और उनकी प्रैक्टिस करता था। मैंने कैम्ब्रिज की 9 से 14
तक की सारी बुक्स में जितने भी रीडिंग के पैसेजेस थे सारे मैंने प्रैक्टिस की थी। रीडिंग में स्पीड बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। टाइम कंस्ट्रेंट के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए कि स्टार्ट टाइम ये है, एंड टाइम ये है, और मुझे इस 1 घंटे के अंदर अंदर तीनों सेक्शन करने हैं। तो इस हिसाब से प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रीडिंग में टाइम का सबसे बड़ा पंगा होता है, वरना क्वेश्चन के आंसर तो ढूंढ ही लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं लिसनिंग की। लिसनिंग में कंसंट्रेशन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैटर करता है। और अगर आपका बीच में कंसंट्रेशन टूट गया तो फिर आपके एक साथ कई क्वेश्चन मिस होने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए सबसे सही यही है कि अगर एक क्वेश्चन मिस हो जाए सुनते सुनते, तो उसे छोड़ के करंट में जो बोल रहा है उस पर फोकस करो, उस जो छूट गया उसे छूटने दो, वरना तो एक साथ 3-4 क्वेश्चन मिस होने के चांसेस होते हैं और फिर एक साथ मतलब स्कोर डाउन आ जाता है। और इसमें भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले फाइंड आउट करो कि कितने टाइप के क्वेश्चंस लिसनिंग के एग्जाम में आते हैं। कैम्ब्रिज की ई बुक्स हैं या और बुक्स हैं, उनमें एग्जाम दे के देखो लिसनिंग का और अपना फाइंड आउट करो कि मैं किस सेक्शन में वीक हूँ। जैसे कि मैं मैप्स में और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बहुत वीक था लिसनिंग में, तो मैं उन सेक्शंस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करता था। और मैप में भी कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और जैसे कि मैप में एक तो एक जगह खड़ा होके वो मैप समझा देता है पूरा, एक बोलता रहता है कि मेरे साथ आओ, अब हम यहाँ आ गए हैं, अब हम यहाँ आ गए हैं। तो इसमें सारी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी मैं क्वेश्चन के सामने मेन पॉइंट लिख लेता था, या हिंदी में कुछ भी लिख देता था, आइडिया हो जाए कि ये इस बारे में बात कर रहा था। लिसनिंग के लिए मैं दिन में पॉडकास्ट भी सुनता था, इंग्लिश मूवीज़ वगैरह, सीरियल्स वगैरह ये भी देखता रहता था। तो उससे भी क्या है कि उनके एक्सेंट पकड़ने में और लिसनिंग मेरी काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी। और जैसे कि कैम्ब्रिज ही आईएलटीएस का एग्ज़ाम सेट करती है, तो कैम्ब्रिज की बुक्स से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल का एग्ज़ाम आता है। मैंने भी और भी बुक से मैंने करके देखा था, लेकिन जो कैम्ब्रिज की बुक्स हैं सेम उसी लेवल का एग्ज़ाम हर बार आता था, तो उससे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जो लेटेस्ट 5-6 बुक्स हैं उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं कैम्ब्रिज की। तो ये था मेरा कुछ एक्सपीरियंस और मेरी कुछ स्ट्रेटेजीज आईएलटीएस की प्रिपरेशन के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी या आपके कुछ काम आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।